जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे थंबनेल में मैंने क्या लगाया है, और मेरी तस्वीर भी आप लोग देख पा रहे हैं। और ये तस्वीर बहुत साल पहले की है, जब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बहुत ही कठिन दौर से गुज़र रही थी। और जब मैं यह वीडियो बनाने के लिए मतलब मेरे माइंड में आया कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, तो फिर ये तस्वीर भी मेरे सामने आई। और जब ये तस्वीर आई तो मुझे लगा कि ये तस्वीर ज़रूर लगानी चाहिए। और इस तस्वीर को मैंने किसी भी तरीके से कुछ भी इसमें नहीं एडिटिंग किया है और ना ही कुछ इसके साथ छेड़छाड़ किया है। जैसी तस्वीर उस वक्त की थी, जिस स्थिति में मैं थी, बिल्कुल उसी स्थिति में ये फ़ोटो किसी ने खींचा है। तो जिसने भी खींचा हो, खिंचवाया गया नहीं है कि मेरी फ़ोटो ऐसी खींचो, ऐसा नहीं। उस वक्त की मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं बोलूं कि मेरी फ़ोटो कोई खींचो, है ना। तो ये तस्वीर मुझे मिली और मुझे लगा कि नहीं, यही तस्वीर मुझे लगाने की ज़रूरत है, ताकि एक्चुअल में लोगों को पता चल सके कि स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअल में होती कैसी है। कहीं कोई इल्यूज़न में कोई ना रह जाए कि भाई कुछ दिखावटीपन या कुछ इस तरीके की चीज़ें तो नहीं है, है ना। तो उसी तरीके से मुझे भी ये तस्वीर मिली और मैंने इसको लगाया है। और आज मैं इसको ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो आध्यात्मिक यात्रा है, जिसको ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं, और जो स्पिरिचुअल जर्नी भी इसको आप बोल सकते हो, तो ये चीज़ें जो है वो कितनी कठिन है और एक प्रोसेस से फेमिनिन को गुजरना पड़ता है। तो उसमें आप ऐसा समझिए कि उसको 5 स्टेजेस से गुज़रने पड़ते हैं फेमिनिन को। 5 तरह के पड़ाव होते हैं और उस पड़ाव में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, 8, 9, 10, फिर अलग पड़ाव आता है। तो इस तरीके से यात्रा कंप्लीट होती है। और ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि कोई सिचुएशन इजी होता है, ऐसा नहीं है। सभी सिचुएशंस कठिन ही हैं क्योंकि ये जर्नी ही कठिन है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस पे गुजरता है उसी को पता होता है। और जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो ना, तो आप हील हो जाते हो। और जब आप हील हो जाते हो ना, तो ये चीज़ें फिर आपके लिए इजी हो जाती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई बहुत कठिन था, ऐसा नहीं लगता। आपको लगता है हाँ कि ये इजी ही था, बट मेरी नादानी थी, या मुझे समझ नहीं आया, या ये चीज़ें भाई मेरी समझ से परे था, इसलिए मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। तो ये चीज़ें बाद में पता चलती है। जैसे कि कोई बच्चा जब उसको 1 क्लास की पढ़ाई करनी होती है, तो उस वक्त वही जो चैप्टर होता है, वही जो उसको लेसन सीखने होते हैं, वही उसको कठिन लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो क्लास 2 में चल जाता है, उसको क्लास 1 की सारी पढ़ाई इजी लगने लग जाती है। तो बस ऐसी ही है हमारी आध्यात्मिक जर्नी भी, कि ये सभी 4 स्टेज है ना, 5वां स्टेज में तो इंसान हील हो जाता है पूरी तरीके से। तो जो 4 स्टेज है ना, वो सब में प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे कठिन जो समय होता है ना, आज मैं उसकी ही जिक्र करूँगी, ठीक है। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे उस सिचुएशन से फेमिनिन बाहर निकलती है। और जब वो उस सिचुएशन से बाहर निकल जाती है ना, तो उनके लिए ये जो जर्नी है ना, वो उतनी कठिन नहीं रह जाती। जैसा कि आप समझिए कि जो स्टार्टिंग फेज होता है जर्नी का, उसमें फेमिनिन क्या करती है, बहुत ज़्यादा वेटिंग सिचुएशन में हो जाती है ना। वेट करती है, बहुत ज़्यादा वेट करती है। तो वेटिंग में क्या होता है कि वेट करना ही उनके लिए तपस्या जैसा होता है। वेट करना ही उनके लिए कठिन होता है और वेट करना ही डिफ़िकल्ट है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि वेट करना आसान है। किसी का इंतज़ार करना इतना आसान भी नहीं है कि आप किसी का बरसों तक इंतज़ार करिए, सारे 3D लेवल की सुख सुविधाओं को छोड़कर, या
वही समय जो है दूसरे एंजॉय कर रहे हैं और उसी समय को आप किसी के इंतज़ार में निकाल रहे हो, अपना कीमती समय को आप बर्बाद कर रहे हो, कीमती समय को आप यूं ही जाने दे रहे हो, तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये चीज़ें आसान है, आसान नहीं है। तो जो जर्नी का फर्स्ट पार्ट होता है ना, पहला शुरुआती दौर, उस वक्त में फेमिनिन जो है वो इंतज़ार में ज़्यादा लंबा समय गुजारती हैं और इंतज़ार में वो अनेक पड़ावों से गुजरती है। कभी अपने फैमिली को चुनती है, कभी 3D को चुनती है, कभी ऐसा सोचती हैं कि भाई मेरा तो टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरे साथ तो गेम हो रहा है, मेरे साथ तो छल हो रहा है और कोई मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। कभी निराश होते हो, उसमें ही एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती है। कभी आप निराश हो जाते हो, कभी आप हीलिंग करते हो, कभी आप 3D में एंजॉय करने लग जाते हो, कभी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। तो ऐसे कर करके आप अपना कभी काम में अपना मन लगा लेते हो। तो इस तरीके से आप उस जो कीमती समय है ना, उसको आप निकालते हो। तो ये नहीं कहेंगे कि वो समय बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, वो भी समय कठिन है। और जब आप अवेकन होने लग जाते हो, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मान के चलिए कि उस वक्त में आपकी एनर्जी बिल्कुल कुछ अलग ढंग की होती है। उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे सामने आए उसको मैं मज़ा चखा दूँ, उसको मैं बता दूँ इस दुनिया से मेरा क्या लेना देना, दुनिया वाला कोई काम मेरे किसी काम का नहीं है, फैमिली किस काम का है, कोई मतलब आप नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हो। तो इस प्रोसेस से भी आपको निकलना इतना आसान नहीं होता है। इसमें भी आप कहिए तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, कहीं मैं किसी डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो गई, कहीं मैं डिप्रेस तो नहीं हो गई, कहीं मुझे किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत तो नहीं। तो इस तरीके के सिचुएशन से भी आप गुजरते हो जर्नी में। यानी जर्नी के अलग अलग पड़ाव हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से सबसे कठिन, अगर यहाँ इस पड़ाव से जब आप निकल जाते हो ना, तो आप मान के चलिए कि आपने जर्नी को बहुत ही समझदारी, बहुत सूझबूझ और आपके अंदर बहुत करेज है, ये मानना पड़ेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो। तो जब यहाँ से आप निकल जाते हो ना, तब आपकी जर्नी थोड़ी आसान होती है, थोड़ी आसान हो जाती है पहले के मुकाबले। और आप एक जैसे कि धीमी चाल भी चलना शुरू कर देते हो और सिंसियर भी हो जाते हो, जागरूक भी हो जाते हो, उतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती। ठीक है, तो चलिए आज मैं उसकी ही चर्चा कर रही हूँ। तो इतना सारा मुझे पहले समझाने में टाइम लग गया। तो जो दूसरा शरीर होता है ना हमारा, भाव शरीर, उस शरीर में जब फेमिनिन होती है, यानी कि कप्स की एनर्जी में जब फेमिनिन इंटर करती है ना, तो इसलिए मतलब शुरुआत में उनको तो अच्छा लगता है, ये एनर्जी शुरुआती दौर में ये एनर्जी उनको पसंद आती है। लेकिन धीरे धीरे जब इस एनर्जी में उनको धोखे मिलने शुरू हो जाते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन शुरू हो जाते हैं, वेट कराया जाता है, कमिटमेंट नहीं दिया जाता है और आपको आपके साथ खिलवाड़ शुरू हो जाता है, आपकी वैल्यू नहीं दी जाती है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, आपको किसी भी तरीके से कुछ भी मतलब जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होती उस चीज़ से आपको अलग थलग कर दिया जाता है। तो कहिए तो सारे रिश्तों से आपको डिटैच कर दिया जाता है, आप बिल्कुल अकेले होते हो। तो ये आपका दूसरा शरीर होता है जिसको भाव शरीर कहते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, यानी कि आप रिश्तों के प्रति जो है ना बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं। आप हर पर्सन की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो हर के साथ आप जस्टिस कर रहे होते हो, हर के साथ आप हार्ट से आप कनेक्ट होते हो। आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान में आप ईश्वर के रूप को देखते हो, हर इंसान के साथ आप अच्छा बिहेव करते हो, फिर भी आपके साथ बुरा होता है। तो ये बातें जो है ना वो आपको तकलीफ़ देती है और यहाँ से आपकी जो जर्नी है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं जी के क्या करूं, या इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है और मैं क्यों उन रिश्तों में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रही हूं, जो रिश्ते मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उधर से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा और मैं अपना सारा एफर्ट, यानी कि आप एक तरफा ही सब कुछ लगाए जा रहे हो, तो एक तरफा ही सब कुछ लगाए जा रहे हो और आप
को बार बार ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी समय के लिए ख़राब हुई है बट ठीक हो जाएंगी। आप एक उम्मीद में जीते हो, आपको ऐसा लगता है आज न कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट चीज़ें कभी भी ठीक होती नहीं हैं। चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होती। आप एक मौका देते हो, फिर एक और मौका देते हो, और हर बार आपको ऐसा लगता है कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर बार आपके साथ उससे ज़्यादा ही बुरा होता है, उससे ज़्यादा ही आपके साथ क्रूरता से पेश आया जाता है, या आप कहिए कि आपका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, या आप दूसरे तरीके से बोलिए तो आपका दिल तोड़ा जाता है। मतलब दिल के 1000 टुकड़े आपके किए जाते हैं। तो इस तरीके के जो जब आपके साथ बिहेवियर हो रहे होते हैं, आप मतलब कब्ज़ की एनर्जी में होते हैं, भाव शरीर में होते हैं, और यहाँ से आपका निकल पाना ना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और आप ना एक लूप में पड़ जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं कैसे निकलूँ यहाँ से, इस एनर्जी से कैसे निकलूँ। मैं निकलना चाहूँ तो निकलने नहीं दिया जाता है ना, और अगर निकल जाऊँ तो फिर अंजाम से डर लगता कि पता नहीं क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, पता नहीं कोई रिलेशन मेरी लाइफ में बचेगा नहीं, मैं अकेली तो नहीं हो जाऊँ। एक फियर होता है। तो इस फियर से बाहर फेमिनिन को निकल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और बस बहुत सारे मतलब कहिए तो एक तरीके से कहिए तो वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में पड़ जाती है, या फिर यहाँ भी कहिए तो यहाँ भी वेटिंग सिचुएशन में चली जाती है, अकेले रहना शुरू कर देती है, और कहीं ना कहीं रिश्तों से डिटैच होकर थोड़ा बहुत वो डिप्रेशन का भी मतलब कहिए तो शिकार होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें उनके साथ हो जाती है। कभी कभी उनको लगता है कि अगर मैं हीलिंग ना करूं अपनी तो मेरा क्या होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर फेमिनिन बहुत ज़्यादा रिश्तों से बहुत ज़्यादा वो डिटैच हो जाती है, और रिश्तों से बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है। ये जो टाइम पीरियड होता है ना फेमिनिन का, क्योंकि वो भाव शरीर में होती है, भावुक होती हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं, और बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि क्या करूँ, मैं क्या करूँ, उस पार चली जाऊँ या इस पार ही थोड़ा इंतज़ार कर लूँ। तो ये एक बहुत ही बुरा टाइम फेमिनिन के लिए होता है, और कभी कभी इसमें वो गिल्ट की भी एनर्जी में चली जाती है। तो कुल मिलाकर के जो भाव शरीर होता है, इसमें बहुत सारे विकार बीच बीच में उत्पन्न होते रहते हैं, और इसकी वजह से ही उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बहुत लो रहती है, और इसमें चीज़ें ना वो उनको उलझा दी जाती है। तो ऐसे में फेमिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, और वो निर्णय नहीं ले पाती कि उनको क्या करना चाहिए, और एक तरीके से कहिए तो वो बहुत ज़्यादा फियर के भी एनर्जी में होती है। तो मेरे हिसाब से ये जो शरीर है ना, भाव शरीर, इसमें से अगर फेमिनिन निकल जाती है ना, अगर यहाँ से बहुत करेजियस डिसीजन लेती है ना अपनी लाइफ के, और रिश्तों को लेट गो करती हैं, तो वो आसानी से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में नेक्स्ट लेवल में चली जाती है। यानी कि अगला शरीर जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर में वो प्रवेश कर जाती है, और जैसे ही सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है वो तर्क करने लग जाती है। बहुत ज़्यादा जो उनका माइंड है ना वो एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही वो उनका माइंड एक्टिव हो जाता है वो फिर भाव शरीर के परेशानियां जो हैं वो अलग हैं, तो फिर वहाँ उनको डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितना कि उनको भाव शरीर में रहने पर, भावुक रहने पर परेशानियां होती हैं। क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं तो सभी उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनके पास मनी के भी क्राइसिस होते हैं, और हर कोई चाहता है कि बस बहती गंगा से हाथ धो लिया जाए, ठीक है, बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। तो कुछ इस तरीके के सिचुएशंस फेमिनिन की एनर्जी के होते हैं, और यहाँ से फेमिनिन को निकल पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। और यहाँ उनके जो शारीरिक जो प्रॉब्लम है ना वो भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यहाँ उनके चक्रा जो होते हैं वो भी
मतलब एक्टिव तो होते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनको परेशानियां, अलग ढंग की परेशानियां उनके साथ होती है और कुछ फिजिकल जो है वो प्रॉब्लम्स उनके साथ शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर फेमिनिन टावर मूवमेंट से भी गुजर सकती है, बहुत ज़्यादा वो टावर मूवमेंट से गुजर सकती हैं, इसकी संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। लेकिन फेमिनिन जब यहाँ से जागरूक हो जाती हैं तो सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद फिर वो वहाँ पर जो भी उनके प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉर्ट आउट करती है। नेक्स्ट लेवल पर जब चली जाती है तो मनस शरीर में चली जाती है, जिसको चौथा शरीर कहते हैं। और जब चौथा शरीर में जाती है उसके बाद वो आत्मिक शरीर में प्रवेश करती है और अंतिम जो शरीर होता है ब्रह्म शरीर उसके बाद होता है, उसके बाद निर्वाण शरीर होता है। तो 7 प्रकार के शरीरों की मैंने बात की। तो सभी शरीरों का अलग अलग महत्व है और फिर जा कर के जर्नी यहाँ निर्वाण शरीर पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब वो ब्रह्म शरीर में पहुंचती है ना तो बिल्कुल उनकी एनर्जी जो है वो प्योर एनर्जी में वो चली जाती है, बिल्कुल प्योर एनर्जी में चली जाती है। मैं ब्रह्म शरीर आत्मिक शरीर के विषय में बाद में बात करूंगी। और यहाँ उनके पार्टनर से उनका रियूनियन भी हो जाता है। जब वो आत्मिक शरीर में प्रवेश करती है ना तो उनका पार्टनर से रियूनियन भी हो जाता है, क्योंकि वो शुद्धतम रूप में पहुंच जाती है। जब वो आत्मिक शरीर में प्रवेश करती है ना तो यहाँ से उनके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो फुल्ली अवेकन हो चुकी होती है, बैलेंस हो जाती है उनकी एनर्जी। और जब उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है तब उनके पार्टनर की अवेकनिंग होती है और तब तक उनको वेट करना होता है। और जब उनके पार्टनर अवेकन हो जाते हैं तो फिर दोनों एनर्जी मिल जाती है आपस में और फिर ब्रह्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और यहाँ से उनका निर्वाण का कार्यक्रम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब था यही दोस्तों कि जो हमारा जो जर्नी है ना वैसे तो 5 स्टेजेज में है और लास्ट मैंने 2 बताया। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बस फ्लो में आपकी एनर्जी चलनी शुरू हो जाती है, आप फ्लो में चलते जाते हो तो वो डिफ़िकल्ट नहीं होती है। यानी कि जो शुरुआती दौर जर्नी का होता है ना, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। जो भी आपको मेडिटेशन दिए जाते हैं, यानी आप ऐसा सोचिए कि सिस्टमैटिक इनर वर्क जिसको कहते हैं, है ना, सिस्टमैटिक इनर वर्क अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। अब जर्नी से भागा नहीं जा सकता है, जर्नी में आप हो तो जर्नी को कंप्लीट करना ही चाहिए। और जो चीज़ें शुरू में डिफ़िकल्ट लगती है वही चीज़ें बाद में आसान हो जाती हैं और जिन चीज़ों पर पहले रोना आता है बाद में उसी पर हंसी आती है आपको। तो आप जितना रोते हो, जितना आंसू बहाते हो ना, उससे डबल आपको हंसी आती है, उससे डबल आप हंसते हो। तो जर्नी में जो डिफ़िकल्ट मेरे हिसाब जो सबसे डिफ़िकल्ट जो टाइमिंग होता है डीएफ के लिए, वो उनका जो दूसरा शरीर है भाव शरीर, जिसको कप्स की एनर्जी कहते हैं, जो जिसमें फेमिनिन बहुत ज़्यादा भावुक होती है, बात बात पर वो रोने लग जाती हैं। किसी का छोटी छोटी चीज़ जो है ना वो उनको बुरा लगता है, उनको लगता है कि कोई अच्छी भी बातें समझा रहा होता है ना तो उनको बुरा लगता है, वो दिल पे ले लेती हैं अपने कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, है ना। तो ये सब चीज़ें उनके साथ होती हैं और बहुत इल्यूज़न में भी वो रहती हैं। अगर कोई समझाए तो भी चीज़ों को समझना नहीं चाहती हैं, तो इल्यूज़न में भी बहुत ज़्यादा वो लंबे समय तक रह सकती है। अब रहा सवाल की टाइमिंग, अगर आप इसका मैक्सिमम टाइम मान के चलिए तो 7 ईयर है इसका, और आप उससे भी ज़्यादा जा सकते हो। और चाहो तो आप इसको 7 ईयर के अंदर अंदर इस भाव शरीर से आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन अगर मतलब उससे पहले भी निकल सकते हो आप, लेकिन अगर आपने टाइम खींचा तो ये लंबा भी हो सकता है। तो मैंने टाइमिंग भी बता दिया है इसका। तो कुल मिलाकर यही मैं कहूँगी कि अगर आप जर्नी के स्टार्टिंग फेज में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, और बार बार आपको जैसे कि किसी की मदद लेना है ना, एंजल्स तो आपकी मदद करते ही करते हैं, स्पिरिट गाइड तो आपके साथ रहते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी अगर आप बार बार
आपके कुछ डाउट है उसको अगर आप क्लियर कराते हो ना, तो निश्चित रूप से आप जर्नी के डिफ़िकल्ट फेज से आसानी से निकल सकते हो। लेकिन अगर आप इसी इल्यूजन में पड़े रहोगे कि हाँ करते हैं, करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ऐसा सोचिए कि अभी आप या तो उस मोमेंट तक पहुँचे नहीं हो, वहाँ तक आपकी एनर्जी पहुँची नहीं है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है ना इंसान को, तो फिर बिना मदद के गुजारा भी नहीं चलता, मदद उनको लेनी ही पड़ती है। और अगर उस सिचुएशन से आप बाहर निकल चुके हो तो मान के चलिए कि फिर तो आपके लिए आगे का रास्ता उतना कठिन नहीं रहने वाला है। चीज़ें धीरे धीरे होंगी, बैलेंस होंगी। जब तक एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तब तक चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, और जब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी तो फिर टावर मूवमेंट भी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। और फिर सन मून की जो एनर्जी लगती है, न्यू मून, फुल मून, ये सब एनर्जी कुछ भी आपको मतलब इसका फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। कोई डार्क एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी, कुछ भी जैसे कि होता है ना कि एनर्जी फ्लैक्चुएट करना, वो चीज़ें भी कम हो जाएंगी। और किसी भी तरीके का नज़र लगना, डार्क एनर्जी का प्रभाव, ये सब कुछ भी आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो जो शुरुआती टाइम होता है ना फेमिनिन के लिए, सबसे कठिन यही होता है वेटिंग के बाद वाला। जब उनका यूनियन हो जाता है ना, उसके बाद से एनर्जी में फ्लैक्चुएशन शुरू हो जाते हैं। तो यूनियन के बाद का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो आज का मेरा छोटा सा वीडियो यही था दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल।